Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is your maths lecture of grade 3rd. As you can see, the same thing is written on board also, that this is your maths lecture of grade 3rd. And here beta, now today we are going to start our chapter number 5. Today here we are going to start chapter number 5 and name of our chapter is shapes and designs. As you can see here, shapes and designs. The name of our chapter is shapes and design. Now see, as the name suggests, जैसे नेम बता रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि इन दिस चैप्टर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शेप्स. हम यहाँ पे कुछ तो शेप्स की बात करेंगे और कुछ हम बात करेंगे डिजाइन्स की, राइट? सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट ब्रिंग योर मैथ्स बुक. काइंडली ब्रिंग योर मैथ्स बुक. ओके, ये वीडियो देखने से पहले काइंडली पॉज योर वीडियो एंड ब्रिंग योर मैथ्स नोटबुक. अपनी मैथ्स बुक अपनी मैथ्स बुक लेकर आइए, फिर दोबारा से वीडियो को प्ले करिए. ओके, बिकॉज हियर sorry, I am going to explain you many things as well as we are going to do our maths. We are going to do work in our maths book also, right? आप लोगों को मैथ्स बुक इसलिए लेके आनी है बेटा क्योंकि यहाँ पे मैं एक तो आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी रिलेटेड टू शेप्स एंड डिजाइंस, और उसके साथ साथ हम जो आपकी मैथ्स बुक में ये चैप्टर दिया है वहां पे भी करेंगे. नाउ those who don't have this maths book, no need to worry. Okay, जिनके पास ये मैथ्स बुक नहीं है उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. जिनके पास है that's very good. Whatever I am explaining that you can do directly in book. और जिनके पास बुक नहीं है वो सेम वर्क को अपनी रफ नोटबुक में भी कर सकते हैं, right? And rest things I am writing on board only for explanation. Okay, so let's start. See beta, today as we are going to start new chapter and this chapter is related to shapes and designs. तो पहले हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि ये shapes और ये designs बनते कैसे हैं, right? ये shapes, ये designs कैसे बनते हैं. अब अगर इस चीज को हम थोड़ा सा सोचें तो आपने ध्यान दिया होगा that whenever we watch any shape तो हम उसमें क्या दिखता है. whenever we see any shape तो हम उसमें क्या दिखता है. Either this type of line or this type of line, right? Sorry, या तो आपकी लाइन ऐसी होगी या आपकी लाइन ऐसी होगी, और इट कैन बी लाइक दिस, इस तरीके की लाइन, और इट कैन बी लाइक इस तरीके से कुछ होगा, इस तरीके से कुछ होगा. ओके, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? बेटा मैं आपको क्या कह रही हूँ कि जब भी आप कोई शेप देखते हैं आपको उसमें क्या दिखता है. या तो वो शेप कुछ स्ट्रेट इस तरीके की लाइन से बना होगा, या वो शेप कुछ इस तरीके की लाइन से बना होगा, या वो शेप कुछ इस तरीके की लाइन से बना होगा, या इस तरीके से कुछ बना होगा, राइट? मीन्स या तो शेप आपका डिफरेंट टाइप की लाइन से बना होगा या फिर आपका शेप डिफरेंट टाइप के कर्व से बना होगा. हमारे पास टू चीजें होती हैं, राइट? या तो हमारे पास लाइंस होती हैं या हमारे पास कर्व्स होते हैं. या तो हमारे शेप्स लाइन से बनते हैं या फिर हमारे शेप्स कर्व से बनते हैं या फिर दोनों को मिला के बनते हैं. ये एक बेसिक नॉलेज होगी शेप्स और डिजाइन्स को लेकर, राइट? अब जब हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले बड़ा एक बहुत सिंपल सी टू तरीके की लाइन होती है जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. तो देखिए जो लाइन आपकी ऐसी होती है स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल. इसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? जो इस तरीके की लाइन होती है सीधी, जैसे आप स्केल रख के अगर ऐसे बनाते हैं ना, जैसे आपके नोटबुक्स में जो लाइन डली होती है, तो ये इस तरीके की लाइन कौन सी होती है? इस तरीके की लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं. एंड जो आपके कॉपी में ऐसे मार्जिन लाइन पड़ा होता है, दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन. दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन. ठीक है, आपके जैसे अगर आपका नोटबुक है बेटा, सपोज दिस इज योर नोटबुक. सो इन दिस नोटबुक आपने देखा होगा ना, दिस इज वन लाइन एंड दिस टाइप ऑफ मेनी लाइंस आर देयर. लाइक जिस नोटबुक में आप वर्क करते हैं तो ये जो हमारी ये वाली लाइंस होती हैं, इन लाइंस को तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं.
ओके। एंड ये जो हमारी स्ट्रेट, ये जो इस तरीके से जो मार्जिन लाइन होती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। तो यहाँ से हमें बहुत इजीली और बहुत सिंपल वे में ये समझ में आ गया कि फर्स्ट वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक हो गया? एक हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हो गई वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? जो इस तरीके से हम जो लेफ्ट टू राइट ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल। और ये जो हम टॉप टू बॉटम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज वर्टिकल। जो हम ऊपर से नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज वर्टिकल। और जो हम लेफ्ट से ले जाके राइट की ओर जा रहे हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल। राइट? इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ऊपर वाले कुछ लाइंस के बारे में। ठीक है? अब देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो एक नॉर्मल जनरल वे हो गया, लेकिन अगर हम इन लाइंस को देखें तो इनके कुछ अलग नेम्स भी होते हैं। जैसे अगर मैं इस लाइन को कहूं तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन, क्योंकि ये लाइन क्या है? हमारी स्ट्रेट खड़ी है, तो मैं इसका नाम स्टैंडिंग लाइन भी कह सकती हूँ। ओके, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। देन ये जो हमारी वर्टिकल है, इसे हम स्लीपिंग लाइन भी कह सकते हैं। स्लीपिंग लाइन। ओके, स्लीपिंग लाइन। और जो ये आपकी तिरछी है, आई होप दैट दिस टाइप ऑफ लाइन यू हैव ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एट द टाइम ऑफ लर्निंग कर्सिव राइटिंग। तो इस तरीके की लाइन को हम कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। इस तरीके की लाइन को हम क्या कहते हैं? स्लैंटिंग। SLANTING, स्लैंटिंग एंड लाइन। ओके। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने अभी तक यहाँ पे सीख लिया, वो हमने किसके बारे में सीखा? लाइंस के बारे में। मोस्ट कॉमन जो लाइन होती है, जो हम जनरल वैरायटी में लेते हैं, जनरल वो लेते हैं, वो टू टाइप्स की है। एक हो गई वर्टिकल, एक हो गई हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन वो होती है जो टॉप टू बॉटम हम ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस वन, दिस इज वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी वो लाइन होती है जिसमें हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ओके ना, जैसे मैंने ये आपको एक नोटबुक का पेज दिखाया, सपोज दिस इज इन दिस पेज, जो एक टॉप टू बॉटम आई है, दिस इज वर्टिकल लाइन। और ये जहां पे आप लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल भी आप उसे स्ट्रेटली कह सकते हैं, और उसके एक दो नेम्स और हैं। जैसे हम इस स्ट्रेट लाइन को स्टैंडिंग लाइन भी कह सकते हैं। तिरछी होती है, दैट इज कॉल्ड द स्लैंटिंग लाइन। ओके, सो अब देखिए, ये तो बात हुई। अब यहाँ पे मैंने टू डिजाइन्स और बनाए हैं। अगर हम इन टू डिजाइन्स पे ध्यान दें तो दीज आर कर्व्स। ये क्या है? हमारे कर्व्स हैं। दीज आर कर्व्स। ठीक है? कर्व्स क्या होते हैं? कर्व्स होते हैं, आई एम राइटिंग दिस साइड इफ इट इज नॉट विजिबल हियर, सो आई एम मेकिंग इट अगेन एंड आई एम राइटिंग दिस साइड। ओके, जैसे ये हो गया, ये कर्व हो गया, ये कर्व। कर्व माने घुमा हुआ, CURVE, कर्व। कर्व माने जिसमें थोड़ा सा घुमा हुआ हो, स्ट्रेट लाइंस ना हो। ठीक है? तो अभी हम मेन चीज ये समझ गए कि शेप्स एंड डिजाइन्स, जो भी शेप होगा, जो भी डिजाइन होगा, वो या तो हमारा लाइन से बना होगा या हमारा कर्व से बना होगा। जिसमें हमने ये बात कर लिया कि लाइंस में हमारे टाइप्स होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू हियर, एंड कर्व्स आल्सो आई हैव शोन। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now I am going to tell you that we have different types of shapes. Okay? टाइप्स के शेप्स बनाए हैं बेटा। देखिए, ये जो शेप्स है, इनके बारे में आप फैमिलियर होंगे, एंड these shapes maybe you are not familiar, so no need to worry, I will explain. Okay? अब देखिए, ये जो शेप्स हैं, इन शेप्स के अगर हम नेम बता दें, so what is this? This is triangle, TRIANGLE. This is triangle. This is circle. This is CIRCLE. This is circle. This is square, SQUARE. This is square. And then this one, this is rectangle, RECTANGLE. This is rectangle. Okay, ये शेप्स जो मैंने यहाँ पे बनाए, काइंडली सी। दिस इज सर्कल, दिस इज स्क्वायर, एंड दिस इज रेक्टेंगल। नाउ आई एम पुटिंग नंबर आल्सो, 1 2 3 and 4. ओके, नाउ लेट कम दिस साइड। अब यहाँ पे क्या है? दिस वन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब। दिस इज क्यूब। This one is rectangle. I am writing here. Sorry, this is cube. This is cuboid. 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 This is cylinder. CYLINDER. And
and this one is cone, C-O-N-E, cone, right? Now beta, see, as you can see here on board that I have made some shapes. ठीक है? This is first one is triangle, second one is circle, third one is square, fourth one is rectangle. Here first one is cube, second one is cuboid, third one is cylinder and fourth one is cone. Okay? अब देखिए बेटा, इसमें क्या है ना, ये दो अलग अलग तरीके के शेप्स हैं. जैसे अब देखिए जो ट्राइंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आप इन शेप्स को देख तो सकते हैं बट यू कैन नॉट पुट एनी आइटम इनसाइड दिस. ठीक है, इनमें आप कोई आइटम नहीं रख सकते. इनके अंदर कोई सामान नहीं रख सकते. ठीक है, ये शेप्स को आप देख सकते हैं, सर्कल देख सकते हैं, स्क्वायर देख सकते हैं, रेक्टेंगल देख सकते हैं बट यू कैन नॉट होल्ड देम इजीली और यू कैन नॉट पुट समथिंग इनसाइड इट, राइट. लेकिन अगर इसी के साथ हम ये वाले फिगर्स देखें, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, तो ये ऐसे शेप्स होते हैं जिनमें कि आप इनको अच्छे से होल्ड कर सकते हैं अपने हाथों में. अच्छे से इन शेप्स को आप पकड़ सकते हैं और इनके अंदर कुछ आइटम्स भी रख सकते हैं. ओके, दो चीज क्लियर हो गई. जो पहले वाले जो लेफ्ट साइड में मैंने शेप्स बनाए हैं, इन शेप्स को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, या इस तरीके से आप देखेंगे तो दिस वन इज राइट साइड के जो मैंने शेप्स बनाए हैं, these shapes you cannot put items in that inside these shapes, but in these shapes you can hold these shapes easily and you can put items inside these shapes, right? अब देखो क्या अंतर है. जो पहले वाले शेप है जिन्हें हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं या ठीक है, और जिनमें हम कोई आइटम नहीं रख सकते, जो ये ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, दीज आर कॉल्ड 2D शेप्स. इन शेप्स का एक नेम आ जाता है 2D. इन शेप्स को हम क्या कहते हैं, 2D शेप्स. व्हाट इज द नेम ऑफ दीज शेप्स? दीज शेप्स आर कॉल्ड 2D शेप्स. और जो ऐसे शेप्स होते हैं जिनको हम इजीली होल्ड कर सकते हैं और जिनके अंदर हम कुछ सामान रख सकते हैं, दीज शेप्स आर कॉल्ड 3D शेप्स. इन शेप्स को हम क्या कहते हैं, 3D शेप्स. ठीक है, इन शेप्स को हम क्या कहते हैं, 3D शेप्स कहते हैं. अब देखिए, अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे शेप्स जिन्हें हम होल्ड कर सकते हैं, जिनमें कुछ आइटम्स डाल सकते हैं, वो हमारे सारे कौन से हो जाएंगे, 3D शेप्स. बाकी हमारा क्या है, बाकी हमारे हैं 2D शेप्स. ठीक है, 2D शेप्स के अगर एग्जांपल्स कोई आपसे पूछे तो यू कैन गिव दैट वेरी इजीली. Triangle, circle, square, rectangle. Okay, and if somebody asks you example of 3D shapes, so that you can tell like cube, cuboid, cylinder and cone. Okay, now इतना क्लियर हो गया. अब देखिए हमें क्या पता चल गया, हमें 2D शेप्स पता चल गए, हमें 3D शेप्स पता चल गए, हमें टाइप्स ऑफ लाइंस पता चल गई एंड हमें कर्व्स पता चल गए. ओके, नाउ स्टूडेंट काइंडली ओपन योर मैथ्स बुक. Kindly open maths book and in maths book, अच्छा wait, before that I want to show you some objects. अच्छा, one more thing, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट और ले सकते हैं, that is a sphere. Okay, that is a sphere. This is your cylinder. मैं सिलेंडर को थोड़ा सा यहाँ पे बना दे रही हूँ. This is your cylinder and one more object we have like this. This is not circle, ये circle नहीं है. This is a sphere. S-P-H-E-R-E, sphere. Sphere कैसा होता है, जो आपकी बॉल है, अगर आप बैट बॉल खेलते होंगे और नहीं भी खेलते होंगे तो यूजुअली आपने सबने देखी होगी बॉल. वो बॉल को क्या होता है, इजीली आप होल्ड कर लेते हैं ना अपने हाथों में, तो वो क्या है, स्पेयर है. सर्कल होता तो वी कैन नॉट होल्ड इट इजीली. ओके, दिस इज द डिफरेंस. Okay, so I am going to show you some items here. Kindly focus now. See, I have told you about cube. बेटा क्यूब क्या है, क्यूब जो होता है हमारे स्क्वायर से बनता है. देखिए स्क्वायर दिख रहा है ना, ये स्क्वायर से बनता है क्यूब. 4 साइड्स हैं जो इक्वल है ऑलमोस्ट, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये बना स्क्वायर से है बट दिस इज नॉट स्क्वायर. ओके, ये बना तो स्क्वायर से है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, दिस इज
क्यूब, दिस इज क्यूब। जो मैंने आपको ये दिखाया जो स्क्वायर से बनता है, दिस इज क्यूब एज यू कैन सी हियर। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूब। अब देखिए, सपोज आई वांट टू पुट दिस marker inside this, I can put it very easily. I want to hold it, I have already kept it over, I have already kept it, okay, on my hand, on my palm। देखिए ऐसे ऑलरेडी रखा हुआ है मैंने। तो क्या है ये हमारा हो गया एग्जाम्पल क्यूब का। now see, another one is cuboid, another one is cuboid। Now see, this is the example of cuboid, this is the example of cuboid। ये काहे का एग्जाम्पल है? क्यूबॉइड का। अब देखिए क्यूबॉइड किससे बना है? रेक्टेंगल से। क्यूबॉइड किससे बना है? रेक्टेंगल से। लेकिन हम रेक्टेंगल को तो होल्ड नहीं कर सकते, तो हम किसको होल्ड कर सकते हैं? क्यूबॉइड को। और क्यूबॉइड में हम आइटम्स भी रख सकते हैं। तो यू कैन सी दैट दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल की टू साइड्स इक्वल होती है ना, वन साइड इक्वल ये हो गई, वन साइड इक्वल ये हो गई, सेकंड साइड ये हो गई और ये हो गई। दिस इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल एंड इट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। इसे हम क्या कहेंगे? क्यूबॉइड। अब देखिए ये क्यूबॉइड है। नाउ अगेन इफ आई वांट टू पुट दिस मार्कर इनसाइड, आई कैन पुट दिस वेरी इजीली। ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे होल्ड भी करा है अपने हाथों में। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। नाउ थर्ड एग्जांपल यू कैन सी सिलेंडर। सिलेंडर एग्जांपल इज सो कॉमन फॉर यू। देखिए दिस इज ग्लास, जो आप डेली बेसिस में अपने घर में ग्लास यूज करते हैं ना बेटा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिलेंडर ओनली। इस तरीके से ही तो होता है वो। और ग्लास का यू नो दैट एवरी डे यू होल्ड इट ऑन योर हैंड्स, राइट। और उसके अलावा यू ऑल्सो यूज टू पुट वाटर इनसाइड इट, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिलेंडर। नाउ अनदर एग्जांपल इज ऑफ स्फीयर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्फीयर। ये क्या है? स्फीयर। क्यों? ये सर्कल नहीं है, दिस इज स्फीयर बिकॉज आई कैन होल्ड इट वेरी इजीली, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्फीयर। Now students, I hope that you all are able to understand what are 3D shapes। 2D तो आपको पता ही है, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लेकिन 3D भी पता चल गए होंगे। Many examples I have shown you and another example is cone, जो आपने कई बार खाया होगा आइसक्रीम्स में, राइट। सो उसको भी तो आप बड़ी इजीली होल्ड करते हैं ना, और उसके अंदर हम आइसक्रीम फिल करते हैं। यस, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 3D shapes। नाउ अब यहां से हम कुछ बात कर लेते हैं दैट व्हाट आर एजेस एंड व्हाट आर कॉर्नर्स। ठीक है, अब जब ये शेप्स तो आ गए, शेप्स में अब हमारी बात आती है एजेस एंड कॉर्नर्स। एक वर्ड हमारे पास होता है एजेस, ई बी जी ई एंड एस, एजेस। एजेस क्या होता है बेटा? कोई भी दो कॉर्नर्स के बीच की जो लाइन, दैट इज कॉल्ड एजेस। कोई भी दो कॉर्नर्स के बीच की लाइन हमारी क्या कहेगी? कहलाएगी एजेस। और कॉर्नर्स क्या होते हैं? कॉर्नर्स वो होते हैं जो हमारे शार्प पॉइंट्स होते हैं। कॉर्नर्स क्या होते हैं? शार्प पॉइंट्स हो सकते हैं। अब देखिए जैसे ये एजेस है, अब अगर देखिए एजेस माने क्या होता है? कोई भी दो कॉर्नर्स के बीच की लाइन को हम क्या कहेंगे? एजेस कहेंगे। और जो शार्प कॉर्नर होगा दैट इज कॉर्नर। अब अगर मैं इन शेप्स में से आपसे पूछूं विच वन इज एजेस एंड विच वन इज कॉर्नर, तो आप कैसे बताएंगे? सी, दिस इज, these are the corners in triangle। triangle has 3 corners। ठीक है, ट्राइंगल के पास कितने कॉर्नर्स हो गए? 3 कॉर्नर। और एजेस देखें तो हम देखिए एक एज इन दोनों कॉर्नर के बीच में हो गई, सपोज इट इज ए बी एंड सी। एक एज हमारी, एक लाइन इन दोनों कॉर्नर्स के बीच में हो गई। देन फर्स्ट लाइन, सेकंड एज हमारी बी और सी के बीच में हो गई, थर्ड एज हमारी ए और सी के बीच में हो गई, राइट। अब बताइए इसमें कोई कॉर्नर है? सर्कल में कोई कॉर्नर दिख रहा है? नो, सर्कल में कोई कॉर्नर होता ही नहीं है बेटा। तो सर्कल में कॉर्नर तो 0 हो गया। अब स्क्वायर को देखिए, 1 2 3 4, ए बी सी एंड डी। अब जैसे ए बी सी डी अगर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर में यू कैन सी वेरी इजीली कि ए क्या हो गया? ए और बी पॉइंट एक कॉर्नर हो गया, और ए बी पॉइंट के बीच में ये जो लाइन है दिस इज एज। बी और डी एक कॉर्नर हो गया, इस बी और डी के बीच में जो ये लाइन आ रही है दिस इज एज। सिमिलरली डी और सी एक कॉर्नर हो गया, इसके बीच में जो लाइन आ रही है दिस इज
एज, एंड दिस इज बी और सी, ये दो पॉइंट्स जो हो गए कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स के बीच की जो लाइन है दिस इज एज। ओके, सो आई होप आप समझ गए हो किसी भी फिगर में जो पॉइंटेड होगा वो कॉर्नर होगा, और जो उस कॉर्नर के, कॉर्नर मीन्स किनारे, और जो उसके बीच का पोर्शन में जो लाइन होगी जो कॉर्नर्स को कनेक्ट करती होगी दैट इज एज। अब देख सकते हैं जैसे ये हो गया, ये पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट्स हमारे क्या हो गए कॉर्नर्स, और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली ये जो सेंटर में लाइन है दिस इज एज, दिस इज एज, दिस इज एज, दिस इज एज। ओके, सेम थिंग आप यहाँ फिगर्स में देख सकते हैं, इनमें भी ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो ज्वाइन हो रहे हैं ये सारे क्या है कॉर्नर्स, और इन कॉर्नर्स को जो ज्वाइन कर रही है वो लाइन क्या होगी हमारी एज। सिमिलरली ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए हमारे कॉर्नर्स, और ये सारे पॉइंट्स को जो हमारा ज्वाइन कर रही है वो क्या हो गई दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या कहेंगे एज। ओके, so now I hope that you all are able to understand that what is edge and what is corner. It's time to open your maths book. Kindly open maths book page number 60. As you can see here on the screen, this is your page number 60 and this is your new chapter, shapes and designs, chapter number 5. So kindly open it fast. Now see, make a clapper. Clapper you can do by yourself. It is very easy. Activity is given here. ये आप खुद से कर सकते हैं पेपर फोल्ड करके. If you want to try, you can try that. Okay. Now come in page number 61. 61 पेज में क्या दिया है have fun with shapes. Have fun with shapes. जिसमें ये क्या कह रहा है color the clown following the directions given below. ठीक है बेटा, पेज नंबर 61 में ये देखिए, दिस इज योर पेज नंबर 61. इस पेज में क्या दिए हैं डिफरेंट शेप्स दिए हैं और नीचे एक क्लोन बनाया है जिसमें डिफरेंट शेप्स यूज करके बनाया गया है. अब आपको क्या करना है, इन शेप्स के अंदर आप देख सकते हैं बुक में कि ट्राइंगल के अंदर रेड लिखा है, रेक्टेंगल के अंदर ब्लू, स्क्वायर के अंदर येलो एंड सर्कल के अंदर ग्रीन. तो अब आपको क्या करना है, यही जहां जहां पे इस शेप के अंदर wherever in this clown triangle is there, वहां पे आप क्या करेंगे रेड कलर करेंगे. wherever square is there, जैसे स्क्वायर ये है तो स्क्वायर कलर से कौन सा कलर बोला है येलो, तो आप येलो करेंगे. सेम थिंग फॉर रेक्टेंगल यू विल डू ब्लू. और इसी तरीके से आपको डिफरेंट कलर्स करके जो कलर इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट करे हैं यही कलर्स करके इस पूरे क्लोन को क्या करना है कलर्ड करना है, कलर्ड बनाना है. ठीक है, कलर करना है इन सब में. नाउ कम इन पेज नंबर 62. नाउ सी बेटा, इन पेज नंबर 62 हियर इट इज गिवन हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर्स. आप देख सकते हैं पेज नंबर 62. दिस इज योर पेज नंबर 62 एंड इन दिस पेज नंबर here are different types of triangles and rectangles. अब ये पूछ रहा है आपसे कि इन सारे ट्राइंगल्स में पर्टिकुलरली कितने ट्राइंगल है काउंट करिए, और इस वाले रेक्टेंगल में सबसे बड़ा रेक्टेंगल कहाँ पे बन रहा है वो मार्क करिए, जैसे इसने फर्स्ट रेक्टेंगल मार्क करा है. ओके, सो लेट्स सी. अगर हम देखें let's come this side, let's see what is given here. Now you can see here in this जो हमें शेप दिया है उस शेप के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ब्राउन कलर वाला ट्राइंगल है, जो फर्स्ट हमारा ब्राउन कलर वाला ट्राइंगल है बेटा, इन दिस देयर आर 12 ट्राइंगल्स. इसके आंसर में आप क्या लिख देंगे 12 ट्राइंगल्स लिख देंगे. ओके, जो ब्राउन कलर वाला ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है ना ब्राउन कलर वाला, इसमें आप 12 लिखेंगे. ये आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें क्या है 12 ट्राइंगल्स हैं. ओके, नाउ सी सिमिलरली सेकंड ग्रीन ट्राइंगल. सेकंड क्या है हमारा ग्रीन. जो ग्रीन कलर वाला ट्राइंगल है उसमें जो ग्रीन कलर वाला शेप है उसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं 14. टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं 14. और जो थर्ड वाला हमारा ट्राइंगुलर शेप है दिस वन, ये जो थर्ड वाला है ऑलमोस्ट ऑरेंज कलर वाला, इसमें हमारे कितने ट्राइंगल्स हैं 12. ओके, ORANG, ऑरेंज वाले में कितने ट्राइंगल हैं हमारे 12. क्या करना है बेटा, मैंने प्रॉपर काउंट करके आपको बताया है. नाउ इट्स योर टास्क. आप इस फिगर को आप इस शेप को अपने सामने रखिए और सारे ट्राइंगल्स को काउंट करिए. ठीक है,
और ये ध्यान दीजिएगा कि जो एक ट्राइंगल दिख रहा है, खाली जो दिख रहा है सामने से वही वाला ट्राइंगल नहीं होगा। हो सकता है आप जिस ट्राइंगल को काउंट कर रहे हो उसके बाहर से भी कोई ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कवर कर रहा हो। तो ये आपका टास्क है कि आपको इस तरीके से काउंट करना है। आई एम गिविंग यू प्रॉपर आंसर दैट ब्राउन वन इज having 12. In brown shape there are 12 triangles. In green color shape there are 14 triangles, and in orange color shape there are 12 triangles. Okay. अब देखिए find the biggest rectangle in the figures. अब जो ये है आपको पता है बेटा सबको कि रेक्टेंगल कैसे शेप का होता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि ऐसा रेक्टेंगल होता है। तो अब जो फिगर्स दिए हैं इसमें नाउ ये देखिए, अब जो ये वाला क्वेश्चन है, ये जो फिगर्स है, इन फिगर्स में आपको क्या करना है, इन फिगर्स में आपको ऐसे जहां पे भी ये लॉन्गेस्ट रेक्टेंगल बनेगा उसे मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये आप करेंगे। दिस इज होमवर्क। ओके, दिस वन इज फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर्स गिवन बिलो। इट इज वेरी इजी, आप खुद से कर सकते हैं। दिस वन इज होमवर्क। नाउ कम फास्ट इन पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 क्या कह रहा है हमारा, एजेस एंड कॉर्नर्स। अब देखिए पेज नंबर 63 में एजेस एंड कॉर्नर्स के बारे में आप सबको पता है। दिस इज पेज नंबर 63। ओके, दिस इज पेज नंबर 63 एंड हियर about edges and corners it is given, and I have already explained you about edges and corners. So now what we have to do, here is one activity is given. ये स्टोरी दी है, इस स्टोरी के बाद ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। ओके, अभी क्या पूछ रहा है ये देखिए, इस एक टेबल है, टेबल की सराउंडिंग में बहुत सारे बच्चे हैं और ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं। इस गेम में क्या है बेटा, इस गेम में ये है कि कॉर्नर्स में नहीं खड़ा है वो आउट हो जाएगा। ठीक है, जो कॉर्नर्स में नहीं खड़ा है वो आउट हो जाएगा। अब आप इस पिक्चर को देखिए, ये क्या है, टेबल है। टेबल रेक्टेंगुलर शेप का होता है। रेक्टेंगुलर शेप का होता है तो इसमें कितने कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 4 कॉर्नर्स हो गए, राइट। अब जो कॉर्नर्स में खड़े हैं वो तो कोई आउट नहीं होंगे, लेकिन जो कॉर्नर्स में नहीं खड़े हैं वो आउट हो जाएंगे। अब इस फिगर में कॉर्नर्स तो ये हैं और ये जो सेंटर पार्ट है ये क्या है, एजेस। ये जो सेंटर पार्ट है ये क्या है, एजेस। अब हमें ये देखना है कि कौन एजेस में खड़ा है, क्योंकि जो कॉर्नर में नहीं खड़ा है वो कहाँ खड़ा होगा, एजेस में खड़ा होगा। तो देखिए क्वेश्चन ए क्या कह रहा है इन पेज नंबर 63। Looking at the pictures given above, can you tell who is out? अब अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो you can see very clearly that 4 students are here at corners, लेकिन ये जो बॉय है ये हमारा कहाँ पर है, ये कॉर्नर पर नहीं है, ये एजेस के प्लेस में है, तो ये आउट हो गया। तो इनका नाम क्या है, his name is गुड्डू। his name is गुड्डू। So what will be the answer? फर्स्ट वन क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पेज नंबर 63 क्वेश्चन ए। लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव, कैन यू टेल हु इज आउट, कौन आउट है, गुड्डू। GUDDU, गुड्डू। सेकेंड, वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग इन, एंड कहाँ पे लिखेंगे, एजेस। एजेस पे खड़ा है गुड्डू। ओके, वो हमारा कॉर्नर्स पर नहीं है। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल। अब क्या इस गेम को एक राउंड टेबल में प्ले किया जा सकता है। अब सोचिए, जो गेम है वो पूरा बेस्ड है कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग, और क्या हमारा किसी राउंड शेप में कॉर्नर होता है, नहीं होता। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ना कि जो सर्कल हैं उनमें कॉर्नर्स नहीं होते। तो क्या हम इस गेम को खेल सकते हैं किसी राउंड टेबल में, नो, वी कैन नॉट प्ले। तो आपको सीधे सीधे क्या लिख देना है, नो। ओके, सो दिस ऑल्सो वी हैव डन। नाउ काइंडली कम इन पेज नंबर 64। अब पेज नंबर 64 में आ जाइए। ये क्या कह रहा है, हियर अदर थिंग। अच्छा देखिए, स्ट्रेट एजेस और कर्व्ड एजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन इन पेज नंबर 64, दिस इज योर पेज नंबर 64 एंड फ्रॉम हियर some questions are given. Let's discuss these questions. What it is saying? It is saying to us, look around you and identify things with straight and curved edges. Okay? तो देखिए ये सब आप देख सकते हैं। अब आपको पता है कि कर्व्ड एज क्या होती है, स्ट्रेट एज क्या होती है। Do the things with straight edges have corners? आपको क्या ऐसे थिंग्स हैं जो स्ट्रेट थिंग्स होती है, क्या उनके कॉर्नर्स होते हैं? आप अपने आसपास सामान देखेंगे और खुद से बताएंगे।
डू द थिंग्स विद कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स, जो कर्व्ड एजेस होती है क्या उनके कॉर्नर्स होते हैं? दिस आई एम टेलिंग यू नहीं होते हैं, सो राइट नो सिंपली देयर। ट्राई टू फाइंड थिंग्स दैट हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, आपको ऐसी चीजें फाइंड करनी है जिनमें स्ट्रेट एज भी हो और कर्व्ड एज भी हो, ओके। सो ये सब आप ढूंढेंगे। स्ट्रेट एज और कर्व्ड एज का एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, लाइक दिस। ये क्या हो गया? ये एक स्ट्रेट एज हो गई और ये क्या हो गई? हमारी कर्व्ड एज हो गई। तो ये शेप सिलेंड्रिकल शेप जो है हमारा किस में आता है? ऐसे शेप में जिसकी स्ट्रेट एज भी हो, कर्व्ड एज भी हो। तो ऐसे शेप्स आपको बताने कौन कौन से होते हैं, ओके। नाउ कम इन पेज नंबर 65. In page number 65 here one table is given, okay. Page number 65 में आइए, ये एक टेबल दिया है। Now we are going to solve this table. Here I am going to tell you answers of this table, okay. इस टेबल के मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। दिस इज वेरी इजी, अब आप सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो शेप्स हैं। नेम ऑफ थिंग, ओके। डाई, डाइज आपने देखा है ना, जो हम खेलते हैं लूडो खेलते समय, यस। तो वो जो डाई होता है उसमें क्या होता है? कॉर्नर्स होते हैं, यस। उसने लिखा है नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? लिख लीजिए 12। पर डाई आई एम राइटिंग नंबर ऑफ एजेस 12 एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8। अब क्या होता है? डाई स्क्वायर शेप का होता है, तो आप इस क्यूब से काउंट कर सकते हैं कि कितने एजेस हैं और कितने कॉर्नर्स हैं, ओके। फिर आपने लिखा है बॉल। अब देखिए बॉल का क्या कोई कॉर्नर होता है? नो। तो जब कॉर्नर नहीं है तो एजेस होंगे? नो, ठीक है। कोई हमारे पास एजेस हैं और ना ही हमारे पास क्या है? कोई कॉर्नर है, ठीक है। इरेजर, इरेजर क्या है? इरेजर में हमारा क्या होता है बेटा? इरेजर में हमारे कॉर्नर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और हमारे एजेस होते हैं 12 और हमारे कॉर्नर्स होते हैं 8, ओके। एग में अब देखिए, एग फिर से आपका कैसा शेप है? सर्कुलर शेप है। तो ना तो उसमें कोई कॉर्नर होता है, ना उसमें कोई एज होती है, और ना ही उसका कोई नंबर ऑफ, जब कॉर्नर्स है ही नहीं तो हम काउंट कैसे करेंगे? तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कॉर्नर्स में कुछ भी नहीं आएगा। शीट ऑफ पेपर, अब आप एक पेपर लेके देख लीजिए। यू कैन फाइंड वेरी इजीली दैट पेपर हैव कॉर्नर्स, यस। एक पेपर के 4 कॉर्नर्स होते हैं और एजेस उसके 4 होते हैं, और अगर आप उसके कॉर्नर्स ढूंढेंगे, शीट ऑफ पेपर, अच्छा दिस वन इज होमवर्क, ये आप खुद करेंगे। शीट ऑफ पेपर वाले में आप खुद से ट्राई करेंगे। पेपर आपके सामने है कि पेपर के कितने कॉर्नर्स होते हैं और कितने उसके एजेस होते हैं, ओके। So student, today we have discussed till page number 65. Today here we have discussed our chapter till page number 65 in book, and many important things we have discussed here on board, okay. So I hope you will able to understand these things. Kindly try to understand things properly, and whatever work I am providing you in book, kindly do that in book, and whatever work I will provide you as PDF, kindly do that work in your notebook. Thank you and have a nice day ahead.